नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बंदिशें हटाई जा रही हैं कोरोना की। सरकार ने कह दिया है, दिल्ली की सरकार ने कह दिया है कि अब जल्दी से जल्दी हम बंदिशें हटाएंगे। एक प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन वो वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। दरअसल क्या है कि केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके कुछ नियम बना दिया और उसके बाद में अब दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल सरकार कोई भी फैसला अगर लेती है तो उस फैसले को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि वो फैसला एलजी साहब पास नहीं कर देंगे। तो एलजी साहब के पास फाइल लटकी हुई है और इस बीच में आप वीकेंड कर्फ्यू झेलते रहिए। कोरोना को लेकर लगातार पंगा लगा हुआ है, आपस में खुचुर पुचुर चल रही है और अब WHO वाले सड़क पे आके लड़ रहे हैं। जी हाँ, सड़क पे पब्लिकली लड़ रहे हैं। यही समझ में नहीं आ रहा कि WHO में सच कौन बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। कल मैंने आपको वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि WHO का यूरोप का जो चीफ है वो कह रहा है कि अब कोरोना का एंड गेम चल रहा है। अब WHO चीफ का बयान आ गया है, एकदम उल्टा। सारी बातें बताऊंगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। दोनों के बयान भी सुनवाएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल को चलाने में आपके धन का भी योगदान हो तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और कुछ लोग जिनको UPI ID से भुगतान करने में तकलीफ़ आती है वो बार कोड स्कैन कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर हुआ। WHO के चीफ टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रियसस कह रहे हैं कि आप उन बातों में मत आना जो कह रही हैं कि एंड गेम शुरू हो गया है कोरोना वायरस का। अभी एंड गेम शुरू नहीं हुआ है, WHO चीफ का कहना है। उन्होंने वार्निंग दी है कि एंड गेम की बातें मत करो। वो कह रहे हैं कि अभी जो है कंडीशन वैसी ही बनी हुई है और ये आइडियल आदर्श स्थिति है जिसमें कि नए नए वेरिएंट आ सकते हैं। डर मन से मत निकाल देना। WHO चीफ को बहुत टेंशन हो रहा है। अच्छा भला कल सारा डर निकल गया था दिमाग से, अब ये सोच रहे हैं फिर से घुसा लो। और बहुत ख़तरनाक स्थिति है, नए नए वेरिएंट आ सकते हैं। ये मत सोचना, चिंता की बात नहीं है। साल के अंत तक मामले कम होंगे, लौट के आएगा। हो सकता है कि तब ये बड़ी बीमारी के तौर पे ना आए, पूरे विश्व में ना फैले, लेकिन फुटकर जगह जगह देशों में ये चलता रहेगा। डरो, इससे डरो। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, आप ही सुन लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूं कि ये अपने ही एक आदमी की बात काट रहे हैं। But it's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game. On the contrary, globally, the conditions are ideal for more variants to emerge. अब एक तरफ आपने सुना WHO चीफ साहब क्या कह रहे हैं, और आप देखिए जल्दबाजी। 2 दिन पहले ही इसी संस्था का एक सीनियर और जिम्मेदार अधिकारी जो यूरोप का चीफ है वो कह रहा था कि कोरोना वायरस का एंड गेम शुरू हो गया, यानी कि कोरोना वायरस अब जाने वाला है। 2-3 महीने में बहुत तेज़ी से फैलेगा। ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा को रिप्लेस कर देगा। ये कुदरत का टीका लग रहा है, इसका मतलब यही था। और अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। आखिरी दौर में चल रही है कोरोना की महामारी। ये बयान दिया था, किसने दिया था? WHO का जो यूरोप का हेड है और हैंस क्लूग के इस बयान को अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, उनका ही चीफ खंडन करने पहुंच गया। आप सोचिए, ऐसे कल्पना कीजिए कि आप कोई बात कहें, कोई बयान दें, या उत्तर प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का चीफ कोई बयान दे और अचानक पता चले कि उसका जो बयान आया था उनका भी बॉस यानी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उस बयान का खंडन करें, नहीं ये गलत बात है, ऐसा सही नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके भी जो बॉस है ना वहाँ से फ़ोन आया है। यानी WHO के अगर यूरोप का हेड अगर कोई बयान दे रहा है और उसके बयान का खंडन खुद उसका बॉस कर रहा है, इसको गलत बता रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उसके बॉस के ऊपर भी कहीं से प्रेशर आया है।
वरना कोई अपने ही आदमी की बात को उल्टा क्यों करेगा। या तो दोनों में झगड़ा लगता है, या दोनों में पटती नहीं है, दोनों सड़कों पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ये विज्ञान है, इसमें आपको वो बोलना चाहिए जो सत्य हो। अगर वो सत्य है तो वो बोलिए, और ये सत्य है तो ये बोलिए। ये थोड़ी होता है एक आदमी कुछ बोले दूसरा आदमी कुछ बोले। यानी सड़क पे लड़ रहे हैं WHO वाले। एक पक्ष कह रहा है कि ये ख़त्म होने वाला है कोरोना, दूसरा पक्ष कह रहा है कोरोना ख़त्म होने वाला नहीं है और बहुत हाई टाइम है, नए वेरिएंट आ सकते हैं, इतनी जल्दी दुकानदारी समेटने की बात मत सोचो। वो कह रहा है ख़त्म हो गया, कह रहा है हाँ क्या कह दिया तुमने, ख़त्म हो रहा है। और जाहिर बात है कि जिस आदमी ने बयान दिया है, अगर मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ तो मैं ही उस बात को अगर सफाई दूँ तो समझ में आता है। मेरी बात को मेरा बॉस सफाई दे रहा है और सफाई भी नहीं दे रहा है, सीधे गलत बता रहा, सीधे सीधे। इसका मतलब है कि मेरे बॉस का भी कोई बॉस है। वो बॉस का बॉस कौन है, ये चीज़ बहुत सोचने वाली है। इससे ये पता चलता है कि भैया साइंस होता तो होता। अगर मान लीजिए साइंस की बात आप कर रहे हो तो ओमिक्रॉन के कारण लोगों के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी आ रही है तो आ रही है, आपको यही बात, तो उसमें गलत क्या कह दिया। लेकिन ये साइंस नहीं है, साइंस के साथ बहुत सारे रॉकेट साइंस भी जुड़े हुए हैं। इसके पीछे के भी बहुत साइंस मुझे लगता है जो इस साइंस को प्रभावित करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो एक ही संस्था के दो जिम्मेदार लोग, दोनों पढ़े लिखे लोग, दोनों साइंटिस्ट ऐसा बयान तो नहीं दे रहे होते जो एक दूसरे के खिलाफ है। मुझसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मैं आज उसकी सफाई दे ही देता हूँ, कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र सरकार ने कहा कि वैक्सीनेशन फोर्स नहीं है, आपने उसमें वीडियो नहीं बनाया। और अब आप देखिए बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के टीका लगाया जा रहा है। कल मेरे पास एक और वीडियो भेजा गया था, मैं आपको वो देख लीजिएगा। बहुत शर्मनाक वीडियो है, उसको देखकर बहुत क्रोध आता है। मार कीजिए बच्चे उनको, समझ नहीं आ रहा है एक बार बोले थे जबरदस्ती। चलिए बैठिए, बैठिए बैठो ना, चलिए बैठिए, पहले बैठिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा, बनाइए एक बार समझ में नहीं आ रहा है, हैं पकड़ के क्यों चुप रहो, रिएक्शन होगा तो कुछ भी नहीं होगा। मां मानो मां नरेंद्र हो, मां देख अगर कुछ हो जाएगा तो मां नरेंद्र हो, सबके लिए नहीं होगा, आपके लिए होगा। कुछ नहीं हो, पकड़ो नहीं यार, जबरदस्ती नहीं हो रहा है। रेडी है सुई, चलिए आइए, गिलो मत नहीं तो फिर लग जाएगा। चलिए मत करो, अरे यार तुम सुई लो ना, इतना लग जाएगा। उधर मत उधर मत नहीं, ठीक है चलो उधर मत, उधर मत। रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हिलाना नहीं, उसको पकड़े रहो बस। हम लोग लेके तू साथ घूम रही थी तो रिएक्शन। अरे भैया ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, किसी तरह कोई बीमारी मिले कुछ नहीं है, ताकत वाला है जो देखिए। तो मैंने उसमें वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं इस खबर को जानता था कि ये खबर होने के बावजूद खबर नहीं है। इस देश की सरकार कुछ कहती है और कुछ करती है। यही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जब कह रही है कि मैंडेटरी नहीं है, मैंने कहा ये तो कहते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लोगों को बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है मैंडेटरी नहीं है, लोग समझ लेंगे सुप्रीम कोर्ट में तय हो गया मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इनकी बातों का क्या, इनकी बातें गधे की लातें। एक तरफ जाके आप केंद्र सरकार कह रहे हो, और अभी तक तो ये हो रहा था कि भाई राज्य सरकार ज़बरदस्ती कर रहे हैं, केंद्र सरकार तो जो है वो उसने मैंडेट नहीं किया हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा जिन जिन लोगों ने मुकदमा किया था, प्रशांत भूषण ने या नीलेश ओझा जी ने, तो उन लोगों ने बाकायदा ये कहा था कि अब राज्य सरकारों को भी पार्टी बनाओ, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है ज़बरदस्ती नहीं है, तो राज्य सरकार कैसे ज़बरदस्ती कर रही है। और केंद्र सरकार का अगर आदेश है तो राज्य सरकारों को मानना पड़ेगा, इसकी बाध्यता है। उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये वाली बात होती है तो आपको लगता है राज्य सरकारें दोषी होंगी, लेकिन अब खुल के खेल सामने आ गया है। 26 जनवरी की जो परेड हो रही है राजपथ पे, वो रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत होती है। और केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि 26 जनवरी की परेड को कोई भी व्यक्ति बगैर टीके के वहाँ नहीं जा सकेगा। उस परेड को देखने के लिए, जाने के लिए दोनों टीके ज़रूरी हैं। इससे केंद्र सरकार का दोगलापन पता चलता है। कुछ लोग समझते हैं दोगला गाली होती है, दोगला गाली नहीं होती है। ये पंजाबी का एक शब्द है
और जो दो तरह की गल्ला करते हैं, जो लोग दो तरह की बातें करते हैं, दोहरी बातें करते हैं, दो मुही बातें करते हैं, उनको दोगला कहा जाता है। तो ये सरकार का, केंद्र सरकार का दोगलापन है। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र में लिख के कुछ देते हैं तब भी मुझे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वहाँ जाकर कुछ और बोल के आएंगे और ग्राउंड पर कुछ और करेंगे। इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था उस दिन कि सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने हलफनामा दे दिया है और अब तो देश में ज़बरदस्ती बंद हो जाएगी। मुझे मालूम था ज़बरदस्ती बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। ये ज़बरदस्ती बंद नहीं करेंगे और ये ज़बरदस्ती बंद नहीं कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। अब तो मामला खुलकर आ गया है, अब तो ये कंटेम्प्ट हो गया है। और उसके बाद भी अगर हमारी अदालतें इन मामलों पे कानून के मुताबिक काम नहीं करती हैं तो बहुत शर्म की बात है, दुखद बात है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें इस देश की व्यवस्था पे हमारे मन में सवाल उठ रहे हैं। हमारे देश में जो कुछ होना चाहिए नागरिकों के लिए होना चाहिए। अगर नागरिक सुरक्षित नहीं है, नागरिकों के मामले में झूठ बोला जा रहा है, नागरिकों को बरगलाया जा रहा है, नागरिकों को बहकाया जा रहा है, तो अब किस चीज़ पर भरोसा किया जाए। और ये बेहद दुखद है कि जो केंद्र सरकार एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है, वही केंद्र सरकार दूसरी तरफ इस तरह का मैंडेट लागू करती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जानकारी जानी चाहिए, देश के लोगों को पता चलना चाहिए, ताकि वो किसी गलतफहमी में ना रहें। उनको पता रहना चाहिए कि जिस सरकार को हमने अपने वोट से चुन के भेजा है या भेजते हैं, वो हमारे लिए क्या करती है। नमस्कार, जय हिंद।